राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सदगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में मूल ज्ञान घट पर्चा का अंग चल रहा है। मूल ज्ञान को अपनाने पर आत्मा के अंदर जो घट पर्चे, घट यानी शरीर, पर्चे यानी अनुभव, जो आत्मा अंतर में सारे अनुभव करती है, सारी ज्ञान चर्चा उसकी चल रही है। यहाँ बाहर का कोई भी चैन चमत्कार की बात नहीं की जा रही है। जितने भी चमत्कार, जितने भी अनुभव हैं, वो सब अंतर में होते हैं। और ये चैन चमत्कार, ये अनुभव इन आंखों से तो बिल्कुल नहीं देखे जा सकते। या नैना नहीं देखिया अजब अनुपम चैन, सुखराम सुरत सु देख कर अब बाखत हूँ बैण। सतगुरुदेव कहते हैं कि मैं इन आंखों से देखकर कहने वाली बात नहीं कह रहा हूँ। मैंने सुरत रूपी दिव्य चक्षुओं से उस अजब अनुपम चैनों को देखा है। सुखराम संत जन कहत है अजब अनुपम बात, बिन देखियो परचो कहे सो नरक कुंड में जात। सतगुरुदेव कहते हैं कि मैं उस अजब अनुपम देश की बात कर रहा हूँ, उस देश के अनुभव आपको बता रहा हूँ और वो सुरत रूपी चक्षुओं से देखकर बता रहा हूँ। लेकिन जिन्होंने उसका अनुभव ही नहीं किया है और फिर भी उस बात को बोल रहे हैं, तो उसके कहने से होगा क्या? न तो उसको खुद को उस देश की प्राप्ति होगी, ना ही सामने वाले को होने वाली है, बल्कि वो नरक कुंड का भागी बनेगा। लेकिन मैं उसको अनुभव करके बता रहा हूँ। मैंने अपने इस तन के अंदर ही अजब तमाशे देखे हैं। मेरी मुझको गम नहीं सुरत शब्द ले जाए, सुखराम सुन्न का शहर में अजब तमाशा थाए। मेरी मुझको, सदगुरुदेव कहते हैं कि अब मेरी नहीं चलती है। अब ये शब्द जो आया है ब्रह्म वैराट से, उसके साथ मैंने उस गढ़ पर चढ़कर अजब तमाशे देखे। खंड पिंड ब्रह्मांड से भी परे मैंने उस अगम देश को देखा है। जब ये आता है तब ही ये सारे अंतर में अनुभव होते हैं। इस आत्मा की भी ताकत बढ़ जाती है इस शब्द के आने से। अब आत्मा न कोई डरी, न कोई सहमी, न कोई उसके अंदर भरम होता है। अब वो किसी के भी कहने पर नहीं चलती है। न मन, न इंद्रियां, न विषय, न विकार, किसी भी चीज का उसको कोई डर नहीं होता है। जो हर समय मन के कहने पर चलती रहती थी, मन का हर समय उसके ऊपर राज होता था, अब वो आत्मा मन के ऊपर राज करती है। आज का सारा ज्ञान सतगुरुदेव इसी बात को बता रहे हैं कि ये आत्मा कैसे मन के ऊपर राज करती है, कैसे इन 5 विषयों को उसने अपनी पकड़ बना रखी है, कैसे इस 5 विषयों को उसने बिल्कुल खत्म कर दिया है। मन कलाल चढ़ पहाड़ के ऊपरे, आण भट्टी चूणी खो माही। ये मन रूपी कलाल जो कभी भक्ति में बैठने ही नहीं देता था, कितनी ही कोशिश करो तो भी ये मन भक्ति में नहीं लगता था। लेकिन जब ये सत्शब्द आया तो इसकी ताकत से आत्मा ने इस मन को जीत लिया। 5 विषयों को भी उसने, 5 विषय, 25 प्रकृतियां, सबके ऊपर उसने जीत प्राप्त कर ली। और इन सबको जैसे किसी चीज खराब होती है उसको भट्टी में झोंक दिया जाता है, इसी तरह इस आत्मा ने अपने इस मन को, संकल्पों को, विचारों को, सबके ऊपर उस आत्मा ने जीत प्राप्त कर ली। कोट जतन लख जापता 5 बस नहीं होए, लिव लागा सुखराम कहे सहजा ही बस होए। कोटो जतन कर लिए, यानी इस आत्मा ने अनेक जतन किए, अनेक ही प्रयास किए कि ये मेरा मन मेरे कंट्रोल में हो जाए। लख जापता, अनेकों तरीके के जप किए, ध्यान किए, मुद्राएं की, लेकिन 5 बस नहीं हुए। लेकिन ये 5 विषयों को कभी भी बस में नहीं कर पाए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये विषय उसे हर समय सताते रहते। लेकिन लिव लागा सुखराम कहे सहजा ही बस होए। लेकिन जब लिव से यानी लगन से बैठकर मैंने इस राम के नाम को लिया श्वास पर श्वास में, और जब लगन और प्रेम से सुमरन किया, तो शब्द
ब्रह्म वैराट से आकर इस कंठ कमल पर जागृत हो गया और उसने ही आकर मुझे इतनी ताकत दी कि मैंने 5 विषयों और 25 प्रकृतियों सबको वश में कर लिया। अब आत्मा इतनी शूरवीर हो गई है। 5-25 को आण तल झुकिया, नार नित मधु को पीण जाहि। 5 विषय 25 प्रकृतियां सब झुक गईं। इस शब्द की ताकत के आगे उनकी अब ताकत चलती ही नहीं है। अब आत्मा मस्त होकर अपनी उस शब्द धुन का आनंद लेती रहती है। मेरी मुझको गम नहीं, सुरत शब्द ले जाए। मुझे अब इस शरीर का भी होश नहीं रहता है। ये शब्द आत्मा को अपने साथ आगे से आगे ऊपर की तरफ उस ब्रह्मांड में लेकर चलता जाता है और उस ब्रह्मांड में जो धुन गरज रही है, आत्मा बस उसको सुन सुनकर आनंदित हो रही है। छिक कर अब सो बके संसार में, पीव को भेद सो कहत बारे। अब खुद तो उसका आनंद ले रही है और संसार को भी बता रही है कि मैंने उस धुन का ऐसा अनुभव किया है, इतना आनंद है। और अनंत तरीके से ज्ञान सबको बता रही है कि मैंने उस शब्द धुन को इस तरीके से पाया है, तुम भी करो। अनंत तरीके से, अलग अलग तरीके से वो उसको बताती रहती है। लाज हर शर्म सो नाय घट उपजे, इदक सो बात धारे। अब उसे न कोई लज्जा न कोई शर्म, अब उसके अंदर कुछ भी बाकी नहीं रहा है। वो बल्कि शूरवीर होकर अधिक से अधिक जितना हो सकता है सबको बताती रहती है उसका अनुभव। होय मतवाला महंत सिर जोश रे, पकड़ कल्लाल को वश किया। आत्मा को जब ऐसा आनंद आता है तो उसके अंदर जोश आ जाता है और उसने इस मन रूपी कलाल को अपने से बिल्कुल दूर कर दिया और मतवाली होकर, मस्त होकर उस धुन का आनंद लेती रहती है। अब वो किसी के भी वश में नहीं रहती है। दास सुखराम कहे नार सो बिरज की, यार सो भाग सी माए दिया। जब सुरता ने शब्द का संग किया तो ये आत्मा इस मन से, इच्छाओं से, इंद्रियों से सबसे अलग हो गई। अब वो सिर्फ ज्ञान के कहे अनुसार चलती है, ज्ञान के हिसाब से ही उठती है, बैठती है, उस ब्रह्म का ध्यान करती है। अब वो किसी की भी बात नहीं मानती है, क्योंकि जब तक शब्द नहीं आता है तब तक आनंद भी नहीं आता है। यानी जब तक ये अनुभव में नहीं आ रही है शब्द धुन, तो वो शूरवीर भी नहीं होती है वो आत्मा। उसका मन भक्ति में उतना लगता ही नहीं है और भक्ति में मन नहीं लगने का सबसे कारण यही है सिमरन में कमी होना। जब तक सिमरन बैठकर लगन से नहीं करोगे तब तक ऐसा अनुभव होगा ही नहीं। शुरुआत में अगर मन नहीं लगता है तो उठते बैठते चलते फिरते रटना करते रहो, क्योंकि आप इस बात को मानो न मानो वो परमात्मा हर पल आपको याद करता है। आप भले भूल जाते हो, लेकिन जैसे ही आप सिमरन करना शुरू करते हो तो वो दिन में एक नहीं 1000 बार आपको याद दिलाता है, लेकिन आपका मन उस बात को बार बार हटा देता है। अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद करूंगा, कल करूंगा, परसों करूंगा, और आपका विचार 1 सेकंड के अंदर हट जाता है। तो इस मन को अगर वश में करना चाहते हो तो इसको नाम जप और सिमरन में लगाओ। उठते बैठते चलते फिरते इस राम नाम को सिमरन करते रहो। तो जब बैठोगे तो ये मन अपने आप लग जाएगा, ये थक जाएगा, और थक कर जैसे नींद आ जाती है ऐसे ही ये थक कर आकर इस आत्मा के संग होकर उस धुन का आनंद लेने लगेगा। तब इस मन को भी अंदर से बहुत अच्छा लगेगा। आगे के अनुभव बताते हुए सतगुरुदेव कहते हैं, पहाड़ सो मच सो दस्यो पाताल में, ताए के मुख में चीज भारी। पहाड़ यानी जब सतगुरु विधि से भजन किया तो ये ब्रह्म वैराट से आकर शब्द कंठ कमल पर आकर प्रकट हो गया। इस शब्द धुन का प्रकट होना कोई हल्की चीज नहीं है, बहुत भारी है। कितने ही करोड़ों जप कर लो, तपस्याएं कर लो, यज्ञ कर लो, हवन कर लो, यहाँ तक कि इस राम नाम के सुमरन को भी कर लो सांस सांस में, तब भी ये नहीं आकर प्रकट होती। तो इसका प्रकट होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बिना आत्मा आगे की यात्रा तय ही नहीं कर सकती।
कमल खट छेद के सुरत पीछी धरी, समंद के बीच में खुली बारी। खट कमल यानी इन शब्द धुन ने ही इस 6 कमलों का छेदन करके फिर ये बंकनाल यानी पीठ की तरफ पलटा, तो आगे आगे शब्द और पीछे पीछे उसके आत्मा चलती रहती है। और फिर जब शेष लोक में पहुंचती है तो यानी उसने समुद्र को पार किया, और इस समुद्र से आगे जाने की ताकत तो इस शब्द धुन में ही है। इस जिसको कुंडली जागरण कहा जाता है, शेष लोक कहा जाता है, इसको पार करना आसान नहीं है। इसे कुंडली जागरण भी कहते हैं। और कुंडली ऐसे ही नहीं जागरण होती है। शेष भगवान इस शब्द ब्रह्म के दर्शन करने के लिए जब अपना फन ऊपर करते हैं, तब ये शब्द आगे की तरफ ऊपर बंकनाल में चढ़ जाता है। और ये तब ये जागरण होती है जब वो अपना फन ऊपर करते हैं, तब ये आत्मा इस मन रूपी कलाल से अलग होती है। समंद के बीच खुली भारी, जैसे समुद्र में मछली पानी पीने के लिए उलटती है, तब वो पानी पी सकती है, क्योंकि समुद्र का पानी खारा होता है। लेकिन समुद्र के बीच में जब एक मीठी सीर आती है तो मछली उसका पानी पीती है। तो उलटने का ज्ञान चाहिए, और जब तक उलटने का ज्ञान नहीं है, यानी बंकनाल में कैसे जाना है, आगे के 6 चक्र को पार करके पीछे पीठ की तरफ कैसे पलटा जाता है, कैसे समुद्र में मीठी सीर को पिया जाता है, उस अमृत को कैसे पिया जाता है, यानी इस शब्द धुन का कैसे अनुभव किया जाता है, इसका अनुभव ये आत्मा रूपी मछली करती है। इस पर कबीर साहब कहते हैं, जल में मीन प्यासी, मोए सुन सुन आवे हासी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। तो जल में मछली है, समुद्र भरा पड़ा है पानी से, लेकिन फिर भी मीन प्यासी है। तो इसको सुनकर संत कहते हैं कि हमें हंसी आती है कि जल में रहकर भी वो प्यासी क्यों है। इसी तरह ये आत्मा है, जब तक आत्मा को आत्म ज्ञान नहीं मिलता है, तब तक वो मनुष्य सारे संसार में कोई मथुरा कोई काशी भटकता ही रहता है, लेकिन उसको उस परमात्म तत्व की प्राप्ति नहीं होती है, यानी इस शब्द धुन की प्राप्ति नहीं होती है। उसे उस समुद्र में पानी पीना आत्मा को आता ही नहीं है। तो समुद्र को पार करना और उसका जल पीना, उस मीठी सीर को पीना, उसी को आता है जिसने इस केवल ज्ञान को धारण किया है, जिसने इस सांसों का मंथन किया है। इस श्वासों में, इस नाभि कुंड से जो अमृत निकला है, तब आत्मा जब उस जल को पीती है, तब इस आत्मा की प्यास बुझती है। जितना जितना वो इस धुन को सुनती है, उतना उतना आनंद उसके ऊपर बरसता रहता है। तो इस समुद्र रूपी शरीर को पार करने के लिए उसने कितनी मेहनत की है। बीच में घाट सो बाट बाका गणा, आस ही पास भव घुच घुचा। यानी बीच में अनेक घाटे हैं, अनेक रास्ते हैं, अनेक नाड़ियां हैं, सबको पार करके इस शब्द धुन के साथ वो आत्मा ब्रह्मांड में पहुंची है। बगुला 500 घाट में चुग रहा, माछली ऊपरे डाव मारे। तो ये बगुला रूपी 5 तत्व जो हैं, रूप रंग गंध स्पर्श शब्द, हर समय आत्मा को घेरे रहते हैं, हर समय उसको नीचे की तरफ खींचते रहते हैं, यानी डाव मारते रहते हैं। डाव यानी उसको हर समय पीछे की तरफ, अपनी तरफ खींचते रहते हैं। लेकिन आत्मा शब्द के साथ शूरवीर होकर उस परमात्मा की भक्ति में लगी रहती है। दास सुखराम कहे आद घर पहुंच गई, ताए सुन मीन को कौन मारे। तो जो आत्मा भक्ति करके उस पूर्ण परमानंद में मिल गई, तो उसको अब कौन मार सकता है। न मन रूपी काल, न कोई इंद्रियां, न कोई मन, न कोई विषय रस, न कोई 5 तत्व, कोई भी उस आत्मा को अब पकड़ नहीं सकते। उसने सबके घेरे को तोड़कर उस ब्रह्मांड में जाकर वो उस धुन के साथ परमात्मा में मिली है। आज की ज्ञान चर्चा यहीं तक। राम राम।